जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 23 दिसंबर 2025 को। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में राष्ट्र गौरव के ये कंपलसरी पेपर होता है, सबको एग्जाम देना होता है। पेपर कोड है AE1HIN और जिनका पेपर कोड है HND 100 वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे और जिनका AE1HIN है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है ना। 2024-25 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद बाकी सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें आपको बता रखी है, कुछ चीज़ें आपको जान लेनी अनिवार्य है। देखिए, कई साल आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में आपको जो 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है वो मिलने वाला है। तो इसमें केवल मैं 2024-25 शास्त्र का और 2023-24 शास्त्र का केवल 2 ही क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी 2 क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा गुरुजी? तो देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा मोस्टली सभी बच्चे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ कई साल पढ़ने वाले हैं। सारे क्लास नोट्स PDF और जितने आपके कॉलेज से संबंधित अपडेट रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, गुरुजी जो राष्ट्र गौरव का पेपर है पिछले 2 वर्षों का वो भेज दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक सेंड कर दूंगा, प्लेलिस्ट भेज दूंगा। आप जा करके 2 ही वर्ष का नहीं, पिछले जितने वर्ष के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन पेपर है, सभी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है ना, हो गया आपका क्लियर सारी बातें? ठीक है ना, तो मोस्टली आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी को नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7607574584। ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर ज़्यादा बच्चे मैसेज मत करिएगा, 2-2, 3-300 बच्चे हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो आप लोग एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए बना सकूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आपको बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है? राष्ट्र राज्य की पहचान में इसमें देखें, सीमाओं की परिभाषा, साझा नागरिक और राष्ट्रीय ध्वज, ये तीनों राष्ट्र की राज्य के पहचान में सहायक हैं, व्यक्तिगत आस्था आपकी सहायक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ है। राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ होता है अपने स्वयं नियम और कानून बनाना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है साझा संस्कृति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? कौटिल्य यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है यह आपका मुख्य रूप से राजनीति और प्रशासन पर केंद्रित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। जो उपनिषद हैं इनके मुख्य विषय कौन है? दर्शन इनके मुख्य विषय हैं। ठीक है, उपनिषद के मुख्य विषय क्या है? दर्शन। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़, और जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब भी रिकमेंड करता है। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। आधुनिक राष्ट्र के घटक कौन है? जनसंख्या, संप्रभुता और क्षेत्र, ये तीनों आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट है। हाइप बटन होगा, हाइप भी दे दीजिएगा, कुछ पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चले बिहू का संबंध है। बिहू का संबंध किससे है? असम से। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले 10 नंबर क्वेश्चन है, वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। तो देखें, मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला, ये तीनों भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जाना इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर आपके आते हैं। ठीक है, बेसिक एकदम क्वेश्चन होते हैं। आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे।
तो देखें इसमें कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु ये तीनों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से हैं। स्वामी विवेकानंद आपके नहीं हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक सेकेंड। चले, पेरियार ने किस आंदोलन की नींव रखी? पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पूछा गया है ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था। ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा था? महिला शिक्षा एवं समाज सुधार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखें, पूछा गया है महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी। महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी अहिंसक प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर पूछा गया है संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो बौद्ध धर्म से की। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर है उपनिषद है, कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उभय कांड है या कोई नहीं? उपनिषद क्या है? उपनिषद आपका ज्ञान कांड है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत विभक्त था, तो जो महाभारत है यह पर्वों में विभक्त था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अच्छा, महाभारत में जो महाभारत है ये पर्वों में विभक्त है, तो कितने पर्वों में विभक्त है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन है, तानसेन संगीतकार यानी गायक। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर पूछा गया है वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? वल्लभाचार्य। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है राष्ट्रचित से अभिप्राय है। राष्ट्रचित से अभिप्राय क्या है? राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम मोस्टली सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखें इसमें संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता शरीर है, ये भी आपका राइट है। संस्कृति कठिन है, सभ्यता सरल है, ये भी आपका राइट है। संस्कृति और सभ्यता एक ही है, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से ये कथन आपका सही नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलें क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है रामचरितमानस में कांडों की संख्या है 7 कांड है इसमें। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये चारों ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जो भारत कला भवन है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में ही एरर था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा सिंह किस कला से संबंधित हैं? जो शारदा सिंह हैं ये आपकी लोक संगीत से संबंधित हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम.एफ. हुसैन किस कला से संबंधित है? एम.एफ. हुसैन चित्रकला से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? दृश्यगत यानी जो देखा ना जा सके, तो संगीत आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल सुन सकते हैं। चित्रकला देख सकते हैं, मूर्ति कला और स्थापत्य कला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल क्या थी? अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? ये चौक पूर्णा, तो चौक पूर्णा आपका उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासिद्धांत के रचनाकार हैं। महासिद्धांत के रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सभा की क्या भूमिका थी? तो निर्णय निर्माण के लिए विधानसभा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन पेपर आप सभी लोग जरूर भेज दीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मूलभूत हिस्सा
नहीं है, तो वो एक धर्म है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्र गौरव की नींव को सबसे बेहतर कौन परिभाषित करता है? राष्ट्र गौरव की नींव को सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों पर गौरव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है। तो भारत में देखें, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ठीक है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का ये मूलभूत लक्षण नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है। बाकी यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश की जो सत्ता होती है वो जनता में ही निहित होती है, जहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर आपके संविधान है, जहाँ पर आपके लोकतंत्र है, ठीक है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है, संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य रामायण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि देखिए, आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है। आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ उपनिषद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण द्वैपायन नाम है। कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है? वेद व्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि वेद व्यास का दूसरा नाम क्या है? वेद व्यास को अन्य किस रूप में जाना जाता है? इनका अन्य नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। चलें, रामायण विभक्त है सर्गों में, पर्वों में, कांडों में या अध्यायों में? तो आपका जो रामायण है यह कांडों में विभक्त है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। 7 कांड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? जो चिकित्सा विज्ञान है इसका प्राचीन नाम है आयुर्विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। चलें, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, खगोल विज्ञान का समावेश हुआ है। खगोल जो विज्ञान है इसका समावेश किस में हुआ है? ज्योतिष शास्त्र में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि समता के साथ संपन्नता की बात करने वाले हैं। समता के साथ संपन्नता की बात करने वाले राम मनोहर लोहिया हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर है, दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान असंख्य संख्याओं का सृजन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ठीक है, असंख्य संख्याओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47 है कि 10 गीतिका में आर्यभट्ट बताते हैं। 10 गीतिका में आर्यभट्ट क्या बताते हैं? तो पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्र का व्यास बताते हैं 10 गीतिका में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, पूछा गया है मिश्र धातु है सोना, कांसा, लोहा या फिर पीतल। इन चारों में से मिश्र धातु कौन सा है? तो पीतल क्या है आपका? मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। तो एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? क्या कह रहा है? कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में प्रचलित है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलिए 2023-24 सत्र वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखें, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023-24 सत्र का है, HND 100। जिनका AE1 HND है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है ना। आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपका सिलेबस है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल पेपर कोड चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सब वही है।
लीलावती के रचनाकार है, लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य हैं लीलावती के रचनाकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, मनुस्मृति के रचनाकार हैं, मनुस्मृति के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र है, कामशास्त्र है, योग शास्त्र है या ज्ञान शास्त्र है? स्मृतियां आपकी धर्मशास्त्र हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, समरांगण सूत्रधार है, समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, जय रूप है, जय किसका रूप है? महाभारत का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, नीति शतक के रचयिता हैं, तो भर्तृहरि नीति शतक के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृत समन्वय मूलक है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृत कैसी है? समन्वय मूलक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म की प्रतिमूर्ति कौन है? भगवान राम धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गोरक्ष शतक के लेखक हैं गोरखनाथ, शंभुनाथ या फिर भगवान नाथ? गोरक्ष शतक के लेखक गुरु गोरखनाथ हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट थे वास्तुशास्त्री, गणितज्ञ, भौतिकविद या उपरोक्त सभी? बताइए आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तानसेन थे संगीतज्ञ थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले प्रश्न नंबर 15 है, रास तरंगिणी के लेखक हैं, रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता अंश है, रामायण का अंश है, महाभारत का या फिर पुराण का? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपजीव्य काव्य है, उपजीव्य काव्य किसका है? मेघदूत, रामचरितमानस या फिर रामायण या फिर सभी का? तो बिल्कुल सभी का, ठीक है ना, उपजीव्य काव्य है मेघदूत, रामचरितमानस और रामायण, ये तीनों हैं आपके उपजीव्य काव्य, सॉरी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, कैसे मिलता है? सबल जनशक्ति से, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से मिलता है, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता से मिलता है, डी ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे। चले 20 नंबर क्वेश्चन है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाएंगे। चले, रामायण का मुख्य रस है, रामायण में करुण रस है, वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है, या वीर तथा श्रृंगार रस दोनों है? तो रामायण में, ठीक है, रामायण में वीर तथा श्रृंगार रस दोनों है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर है, वैदिक कालीन में जीवन में आश्रम थे, कितने प्रकार के आश्रम थे वैदिक काल में? 4 प्रकार के आश्रम होते थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, उप आपका उपसर्ग है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद हैं हमारे, वेद कितने प्रकार के हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं वेद 4 प्रकार के हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, ईश उपनिषद संबंधित है, ईश उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित हैं? तो यह यजुर्वेद से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का संबंध है किससे?
मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 28 नंबर है, अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज यानी जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। चलें, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्भुज कहेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, अद्वैत सिद्धांत, ठीक है, इसके आचार्य कौन है? तो शंकराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रामानुजाचार्य नहीं है, वल्लभाचार्य नहीं है, माधवाचार्य भी नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में देखें, भूमि महत्वपूर्ण है और जनता भी महत्वपूर्ण है, संस्कृति भी महत्वपूर्ण है, आपका लैंग्वेज महत्वपूर्ण नहीं है राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषाओं के आधार पर ही कितने सारे दंगे प्रसाद होते हैं, ठीक है। देखें, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे, 16 थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले क्वेश्चन नंबर 35 है, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामायण में कुल कांड आपके 7 हैं, ये तो पता है। सर्ग जान लीजिए कितने होते हैं? 500 सर्ग हैं रामायण में, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज संस्थापक हैं। रामानुज किसके संस्थापक हैं? रामानुज विशिष्टता द्वैत के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास हैं। नंददास कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं नंददास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। तो आर्यभट्ट आपके दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर हैं। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, गोस्वामी तुलसीदास की या मलुकदास की? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टांगी मार्ग का संबंध है। अष्टांगी मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोग रचना है। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद की रचना है कर्मयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत है। यह सिद्धांत बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए पूछा है, स्यादवाद सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, पारसी का या फिर ईसाई धर्म का? बताइए। स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव का तत्व है। राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना के स्वर, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा है, शंकराचार्य का संबंध है। शंकराचार्य का संबंध अद्वैत वेदांत से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वमसि संबंध है। तत्वमसि संबंध अद्वैत सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।